जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था आप लोगों को कि हम कटरा पहुंच चुके थे, तो आज मैं उससे आगे की वैष्णो देवी के दर्शन आपको करवाऊंगी। सो गाइस, अब मैं आपको ले चलती हूँ दर्शन के लिए। जय माता दी। सो गाइस, ये देखिए सुबह के 5 बजे है और हम सब लाइन में लग चुके हैं यात्रा पर्ची के लिए। 2 घंटे का, कम से कम 2 घंटे का इंतज़ार करने के बाद हमारा नंबर आया और फिर जाके हमें यात्रा पर्ची मिली। ये यात्रा पर्ची हमें संभाल कर रखनी होती है। जब हम मंदिर में पहुंचते हैं तो इसको दिखाने के बाद ही हम माता रानी के दर्शन करते हैं। से पूर्व यहाँ पर्ची कटाना, जयकारा माँ का बोल के फिर यात्रा करना। पर्ची जो कटाई है इसे ध्यान से रखना, ऊपर भी जांच होगी इसे खो नहीं देना। बच्चे हैं छोटे वृद्ध या ना जा सके चलकर, उनके लिए मिलते हैं यहाँ भाड़े पे खच्चर। खच्चर पे भी न बैठ सके जिसकी अवस्था, उनके लिए यहाँ है पालकी की व्यवस्था। यात्रा पर्ची लेने के बाद हम माता रानी के दर्शन के लिए चल पड़े। तो ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। यहाँ पे हर जगह लाल ही लाल चुनरी दिखाई देती है। हर शॉप में बस माता रानी का प्रसाद और माता रानी की चुनरियाँ ही दिखाई देती है, जिसे देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। अभी हमें दर्शन दरबार के लिए भी यहाँ पे लाइन में लगना होगा। ये देखिए गाइस, यहाँ हाइट में हमें पहुँचना है। ये बड़ा सा जो मंदिर दिखाई दे रहा है ये चरण पादुका का मंदिर है, और वो हाइट में जो मंदिर दिखाई दे रहा है वो अर्धकुंवारी है। वहाँ पे जाके ही आधा रास्ता ख़त्म होता है माता रानी के दरबार के लिए। सो गाइस, ये देखिए हम कैसे लाइन में लगे हैं। हर तरफ लाइन ही लाइन लगी है। सो गाइस, अभी हम पहुंचेंगे दर्शन दरबार। यहाँ से माता रानी के भवन का पहला नज़ारा देखने को मिल जाता है। जय माता दी। यहाँ से 1.5 मील जब आगे जाओगे तो रास्ते में दर्शनी दरवाजा पाओगे। माँ के भवन का मिलता यहाँ पहला नजारा, सब भक्त लगाते हैं यहाँ आके जयकारा। बगल से जा रहा एक कच्चा। सो गाइस, हम लोग पैदल नहीं जा पाए। हमने यहाँ से खच्चर किए माता रानी के दर्शन के लिए, तो हम खच्चर पर बैठकर माता रानी के दर्शन के लिए निकल पड़े। बहुत ही ज़्यादा लोग थे माता रानी के दर्शन के लिए। बहुत सारे लोग जा रहे थे। कई लोग खच्चर पे बैठ के जा रहे थे, कई लोग पालकी में जा रहे थे, तो कई लोग पैदल ही जा रहे थे और माता का जयकारा लगाते हुए सभी जा रहे थे। तो इतना सुकून मिल रहा था, बहुत ही ज़्यादा। माता की धुन में खो के जो चलता, खच्चर पर बैठने का हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बट जो भी है हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय करा। के नाम से जैसे चढ़ाए पौड़ी माँ बाहों को थाम के। माता का भैरवनाथ ने जब पीछा किया था, उस वक्त माँ के साथ साथ वीर लंगूर था। जिस जगह के प्यास ने लांगुर को सताया, माता ने पत्थरों में यहाँ तीर चलाया। सो गाइस, ये है बाणगंगा। यहाँ की मान्यता ये है कि जब माता वैष्णो देवी जी त्रिकुट पर्वत की चढ़ाई कर रही थी और गुफा की ओर जा रही थी, तो उनके साथ उनके भक्त हनुमान जी भी उन्हीं के साथ जा रहे थे। जब
पैदल चलते चलते हनुमान जी को बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी, तो उन्होंने माता से आग्रह किया कि हे माता, मुझे बहुत प्यास लगी है। तब माता वैष्णो देवी ने कहा कि हे हनुमान, यहाँ कहीं आसपास जल है, तुम जल पी आओ, मैं तुम्हारा यहाँ पर इंतज़ार करती हूँ। तब हनुमान जी जिद करने लगे, हे माता, मुझे तो केवल गंगा का ही जल पीना है, उसी के जल से ही मेरी तृष्णा बुझेगी। तब माता वैष्णो देवी जी ने अपने धनुष से बाण चलाया। जहाँ पर श्री माता वैष्णो देवी का बाण लगा, वहीं से गंगा की पवित्र धारा बहने लगी। उसके बाद गंगा माँ ने दर्शन देकर माता वैष्णो देवी जी से कहा, हे माता, आपने मुझे यहाँ पर अवतरित कर मुझ पर बहुत बड़ा आभार किया है। इसी तरह आप मुझे स्पर्श कर मुझे धन्य भी कीजिए। इसके पश्चात माता वैष्णो देवी ने अपने बालों को गंगा में धोया, इसीलिए इस जगह को बाल गंगा भी कहा जाता है। और क्योंकि माता वैष्णो देवी जी ने बाण से पवित्र गंगा की धारा को अवतरित किया था, इसलिए इसे बाण गंगा भी कहते हैं। और इसी प्रकार हनुमान जी ने गंगा के जल से अपनी प्यास बुझाई। सो गाइस, यहीं से ही सीढ़ियों का रास्ता स्टार्ट होता है। यहाँ से बहुत अच्छा रास्ता बना है, खुला खुला। यहाँ से लोग पैदल भी चल सकते हैं, खच्चर पालकी पे भी जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ पे। देखिए कितने सारे लोग हैं, सभी जय माता दी कहकर आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, ये है चरण पादुका मंदिर। इस मंदिर की मान्यता ये है कि जब माता वैष्णो देवी जी त्रिकुट पर्वत की चढ़ाई कर रही थी, तो उन्होंने यहाँ रुककर पीछे मुड़कर देखा था कि भैरवनाथ कितनी दूर है। तो तभी से यहाँ पे माता रानी के श्री चरण भी मौजूद है, इसीलिए इस मंदिर को चरण पादुका कहा जाता है। वो स्थान जहाँ माँ के श्री चरण एक शिला पर बने हैं, छू लो ये श्री चरण। माता ने पीछे मुड़ के इस स्थान से देखा, इस कारण इसको कहते हैं चरण पादुका। भैरव है कितनी दूर ये अंदाजा लगाया, फिर इसके बाद माँ ने कदम आगे बढ़ाया। ले अम्बे नाम चल रे, चल वैष्णो धाम चल रे, ले अम्बे नाम चल रे, चल वैष्णो धाम चल रे। है आदि भवानी माँ वो शक्ति चमत्कारी, जिसने ये चरण छू लिए तकदीर संवारी। मस्तक झुका लो प्रेम से भक्तों चले आओ, जो कुछ भी चाहते हो माँ के द्वार से पाओ। आएगा भवन जिसकी बड़ी शान है न्यारी, इस स्थान को कहते हैं सभी याद कुंवारी। गर्भजून जिसका नाम है वो गुफा यही है, भवानी माँ इस गुफा में 9 माह रही है। सो गाइस, ये है अर्धकुंवारी मंदिर। इस मंदिर की मान्यता ये है कि यहाँ पे गर्भजून गुफा है, जिसमें माता रानी 9 महीने तक रही थी। जैसे ही भैरवनाथ जी माता वैष्णो देवी का पीछा करते हुए यहाँ पर पहुँचे, तो सामने उन्होंने हनुमान जी को पाया और उन दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। फिर माता वैष्णो देवी 9 महीने बाद जब बाहर निकली, तो उन्होंने अपने त्रिशूल से भैरवनाथ जी का वध किया। ये वही जगह है। गाइस, ये वीडियो मैंने कहीं से अपलोड करी है आप लोगों को बताने के लिए। जस्ट हम लोग यहाँ पे नहीं जा पाए, इसलिए मैं ये वीडियो नहीं ले पाई। हमने दूर से ही माता रानी के दर्शन किए थे। पर्वत है एक और दूजी ओर है खाई, चढ़ना जरा संभल हाथी मत्थे की चढ़ाई। परेशान ना होना तू देख पाँव के छाले, कष्टों से ही खुलते हैं नसीबों के भी ताले। चढ़
करके हाथी मत्थे से जब पार आओगे, तुम भक्तों खुद को फिर सांझी छत पे पाओगे। भक्तों है शुरू होती उतराई यहाँ से, जिह्वा करेगी माँ की जयकार यहाँ से। आता है इसके बाद वो द्वारा निगाह में, मिलो चले आए हैं सब जिसकी चाह में। जयकारा शेरावाली दा, बोल सांचे दरबार की जय। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। गाइस, सुकून भरा पल, इतना अच्छा लग रहा था माता रानी के दर्शन करके। जब पहला ही नज़ारा देखने को मिला था माता रानी के भवन का, तो दिल बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। बहुत ही अच्छा लग रहा था इस वक्त। जय माता दी। स्नान यहाँ पर रुक जाती जैसे सांस, शीतल जल पड़े तन पर। स्नान जिनमें किया वे सब वस्त्र त्याग दे, कोरे जो वस्त्र पास में है तन पे धार ले। अब तक नहीं गए हैं वो ध्यान दे। सो गाइस, ये है माता रानी का दरबार। यहाँ से आके फ़ोन लेना अलाउड नहीं था, पर्स, जूते, कुछ भी यहाँ से आके लेना अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे लॉकर्स बने हैं, तो उस पे हमने सारा सामान रख दिया था और हम प्रसादन भेंट लेके माता रानी के दर्शन के लिए चल पड़े थे। सो गाइस, यहाँ से आगे माता रानी के दर्शन आपको नहीं करवा पाऊँगी, बट मैंने कुछ पिक्स कहीं से ली है, तो वो पिक्स मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा कैसा नज़ारा है वहाँ अंदर। बहुत ही सुकून भरा पल है। मैं आप लोगों से यही आग्रह करूँगी कि आप लोग भी माता रानी के दर्शन के लिए ज़रूर जाएं और सुकून के पल पाएं। पहले भी एक स्थान पर पंजे बने हैं शेर के एक शिला पर। आता है अब वो दृश्य मैं कैसे करूं वर्णन, होता है पिंडी रूप में महामाई का दर्शन। आदर से माथा टेकना तुम माँ के चरण पर, खुलने में नसीबा नहीं लगता है पल भर। पूजा सामग्री लाए हो वो सारी चढ़ा दो, जिस जिसका चढ़ावा है आदर से चढ़ा दो। बैठी है काली माता सरस्वती साथ में, जलती है माँ की जोत बिना तेल बाती के। माँ करती क्षमा छोटी बड़ी सारी भूल भी, एक और धरा देखोगे माँ का त्रिशूल भी। सो गाइस, अब हमें माता रानी के दर्शन के बाद भैरवनाथ जी के मंदिर तो जाना ही है, तो इसीलिए हम लाइन में लग चुके हैं। यहाँ पे हम रोपवे में भैरवनाथ के मंदिर पे पहुँचेंगे। उसमें जस्ट हमें 5 मिनट ही लगेंगे वहाँ पहुँचने के लिए। अगर हम पैदल जाते तो कम से कम हमारे 1.5-2 घंटा लग जाता, बट हम जस्ट 5 मिनट में पहुँच गए थे। बट 1 घंटा हमें रोपवे के लिए वेट करने में लग गया। ये देखिए गाइस, इसमें कम से कम 60-70 आदमी आ जाता है आराम से, और जस्ट 5 मिनट में हम भैरवनाथ जी के मंदिर में पहुंच गए थे। भैरवनाथ जी के मंदिर हमें इसलिए जाना पड़ता है बिकॉज जब माता वैष्णो देवी जी ने भैरवनाथ जी का वध किया था, तो भैरवनाथ का सिर माता के चरणों में माता माता कहकर पुकारने लगा और कहने लगा कि हे माता, मैं आजीवन लोगों की निंदा नहीं सह सकता, कृपया माता मेरा उद्धार करिए। तब माता को दया आ गई और माता ने कहा कि जब लोग मेरी पूजा करेंगे उसके बाद तेरी पूजा करने आएंगे। जो मेरे बाद तुझे नहीं पूजेगा तो उसको मेरी पूजा का कभी फल भी नहीं मिलेगा। सो गाइस, इसीलिए सभी लोग भैरवनाथ जी के मंदिर में जाते हैं दर्शन के लिए। जाके बना भैरव का मंदिर, मंदिर में पड़ा है भैरव का कटा हुआ सिर।
श्रद्धा से धूप बाती भैरव पे चढ़ाना, आदर से हाथ जोड़ के तुम सिर को झुकाना। माता के पुण्य धाम की ये यात्रा सारी, पूरी करे भवानी मैया कामना तेरी। सो गाइस, आपको मैंने माता रानी के दर्शन करवाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब सुनिए माता वैष्णो की कथा कुमार विशु की आवाज़ में। आते थे भक्त दूर से दर्शन के वास्ते, संकट से बचने के ये बताती थी रास्ते। ले अम्बे नाम चल रे चल वैष्णो धाम चल रे, ले अम्बे नाम चल रे चल वैष्णो धाम चल रे। एक दिन वो लेके आज्ञा अपने पिता से, करने लगी तपस्या सागर के तट पे। एक दिन उसे भवानी दर्शन दे बोली, तू राम नाम रट ले अब सुन ले वैष्णवी। तब देवी तप करने लगी राम नाम का, बस मुख में सुबह शाम उसके राम नाम था। सीता हरण के बाद संग वानर सेना के, आए पड़ाव डालने राम सागर के तट पे। देवी ने कहा साधना जप तप मेरा है राम, करती हूँ प्रभु आपको मैं शत शत प्रणाम। ले अम्बे नाम चल रे चल वैष्णो धाम चल रे। कहने लगी पति है मैंने आपको चुना, इस कारण कर रही हूँ प्रभु मैं ये तपस्या। बोले ये राम बात सुनो मेरी है देवी, इस जन्म में पहले ही है सीता मेरी पत्नी। किंतु तुम्हारे तप का फल तुमको मिल सके, आऊंगा बदल भेष में पास तुम्हारे। देवी अगर जो तुम मुझे पहचान जाओगी, इस जन्म में तुम मेरी पत्नी कहाओगी। तब राम चल पड़े देवी को बोल के ऐसा, और राम नाम जपने लगी देवी त्रिकुटा। ले अम्बे नाम चल रे चल वैष्णो धाम चल रे। लंका को जीत राम दिए एक उदाहरण, लौटे तो कीन्हा रूप एक साधु का धारण। सन्मुख गए त्रिकुटा देवी के वो घड़ी आई, पर देवी इस वेश में पहचान न पाए। कहने लगी है महात्मा आप कैसे पधारे, किस कारण आए हैं जोगन के द्वारे। तब राम जी ने असली रूप अपना दिखाया, सब भाग्य की करनी है इसे किसने मिटाया। कहने लगे तब राम सुनो देवी वैष्णवी, कलयुग में बनोगी तुम्ही पत्नी हमारी। ये कथा हमें देती इस बात की शिक्षा, लेता है समय आके ऐसी सबकी परीक्षा। ले अम्बे नाम चल रे चल वैष्णो धाम चल रे। आऊंगा कल की रूप में पृथ्वी पे दोबारा, तब नाम जुड़ेगा मेरे ही साथ तुम्हारा। हर और डंका बजता तेरे नाम का होगा, कलयुग में तेरा नाम माता वैष्णो होगा। तब से ही देवी माता यहाँ तप में लीन है, सारा ही ब्रह्मांड जो उनके अधीन है। करती है अपनी लीला अक्सर वो निराली, गौरी कभी दुर्गा कभी मनसा कभी काली।